नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र का आगाज होने वाला है। संसद का यह सत्र 22 अगस्त तक चलेगा। मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष भी इसकी तैयारियों में जुटा है। खासतौर से कांग्रेस के अंदर बैठकें हो रही हैं, जहां सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। खबरें यह भी है कि विपक्ष वक्फ बोर्ड का मुद्दा संसद में उठाने वाला है, जिससे संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है। वक्फ को लेकर पहले ही विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटी है। या कहें कि कांग्रेस की तरफ से यह जुगत लगाई जा रही है कि इस मुद्दे पर विपक्ष संसद में एकजुट हो। वहीं मुस्लिम संगठन भी वक्फ को लेकर फिर से हंगामे की तैयारी में है। तो क्या है वक्फ और संसद के मॉनसून सत्र को लेकर विपक्ष की तैयारी? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वक्फ को लेकर जो खबरें आ रही हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, उसकी क्या तैयारी है और क्या मंसूबे पाल कर बैठे हैं विपक्षी? देखिए, एक कहावत है, आप बैल मुझे मार, है ना। तो कांग्रेस पार्टी यही काम कर रही है। यही सेकुलर पार्टियां जो है, ये कट्टरपंथी मुसलमानों के चक्कर में आकर के फंस रही है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की बहुत बड़ी हितैषी है। वोट बैंक के लिए आप करते हो, लेकिन टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ है। टाइमिंग इसलिए गड़बड़ है कि चुनाव बिहार में होने वाले हैं, तो अमित शाह ने जाल बिछाया, चारा डाला और विपक्ष जाकर के फंस गया। अभी मुस्लिम संगठनों ने फिर कहा कि फिर हंगामा करेंगे। अच्छा, क्यों करोगे भाई हंगामा? अभी तक मन नहीं भरा क्या? सुप्रीम कोर्ट में तो बस फैसला आना है ना, काम तो रोका नहीं गया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंटरिम आदेश भी नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि जो काम चल रहा है उसको। और मैं आपको बता दूं कि पिछले जब से सुनवाई के बाद से ये डिसीजन पेंडिंग है, उसके बाद से कितनी जगह पे देश में बुलडोजर चल गया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जारी है वो एक्शन भी, वो एक्शन जारी है। अब पॉलिटिकली अगर दूरबीन लगा करके देखें कि क्या हो सकता है, ये कट्टरपंथी मौलाना बवाल काटेंगे तो इन लोगों को आदतन मजबूरन सामने आना पड़ेगा। आप सामने आओगे तो क्या होगा? हिंदू शांत बैठेगा, वोट पे असर पड़ेगा, वोट पे असर पड़ेगा। तो ये वक्फ की जो लड़ाई है, ये कुल मिलाकर के, क्योंकि ओवैसी इसको लीड कर रहे हैं जी, तो ये ओवैसी भी सीमांचल के अंदर वो अपना कमाल करेंगे, कांग्रेस वाले भी ज़्यादा से ज़्यादा। ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये मुझे लगता है कि आप बैल मुझे मार वाली स्थिति है। और अगर संवैधानिक वैधता बरकरार रखता है सुप्रीम कोर्ट, फिर तो ये जितना इनको झुंझुना बजाना है ये बजाते रहेंगे। इनको कोई भी ना तो लीगल ना ही पॉलिटिकल कोई फायदा होने वाला है। बिल्कुल। वक्फ का जो मुद्दा था वो पहले ही ठंडे बस्ते में जा चुका, लेकिन उसके बावजूद ये लोग इससे अब क्यों हवा दे रहे हैं? देखिए, ठंडे बस्ते में नहीं गया है, अभी इंतजार हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की बात, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। और अभी संकेत जो मिल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो संकेत वक्फ गैंग हो या विपक्ष, इन लोगों के लिए शुभ नहीं है। जितने संकेत अभी 4-5 लगातार इन लोगों ने याचिकाएं दायर की, और सब में जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा, मतलब विचार नहीं, कानून और संविधान के अनुसार ही ये फैसले आए हैं। पहले विचार के अनुसार कुछ फैसले आते थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक आधार बनाया था, इंटरिम स्टे। मतलब अचानक से अंतरिम रोक लगा दी गई और उसके बाद ये मामला पेंडिंग पड़ गया। जैसे वक्फ बोर्ड का मामला पेंडिंग नहीं पड़ा है, बल्कि इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया जी। इसी तरीके से कुछ दिन पहले अब ये कांवड़ यात्रा को लेकर इन लोगों ने यही हंगामा किया। इस पर भी अंतरिम रोक की बात चल रही थी, लेकिन रोक नहीं लगी,
मामला टाल दिया गया 23 जुलाई। अब उस दिन जब 23 जुलाई को सावन की शिवरात्रि हो जाएगी, जलाभिषेक हो जाएगा, फिर फैसला आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे पहले उदयपुर फाइल्स एक फिल्म आई है और उस फिल्म को लेकर इन लोगों ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में। उसमें भी कहा इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, नहीं लगाई गई रोक। फिर एक याचिका दायर की गई कि कम से कम एक कांवड़ यात्रा के समय तो इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, सांप्रदायिक तनाव फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कन्हैया लाल की हत्या से जुड़ी हुई फिल्म है, जो नुपुर शर्मा विवाद के बाद कन्हैया लाल की हत्या हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, फिल्म को रिलीज होने दो, देखते हैं आगे क्या होता है। हुआ कुछ नहीं, वैचारिक तौर पर जिसको जो सोचना है वही सोचता रह गया। इससे पहले भी ये एसआईआर पर भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, अंतरिम रोक लगाना ही चाह रहे थे, अंतरिम रोक नहीं लगी। तो ये जितने संकेत मिल रहे हैं, और सीजेआई बीआर गवई, क्योंकि 49 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में वैकेशन बेंच बैठे, 14 जुलाई के बाद वैकेशन बेंच के बदले फुल बेंच बैठे हैं। अब जो सीजेआई गवई और मसीह, जस्टिस मसीह की बेंच है, अब ये बैठेगी। ये फैसला इतने दिनों में क्या आएगा, इस पर सोच विचार कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से सीजेआई बीआर गवई घूम घूम कर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, फैसले की बात कर रहे हैं, चाहे लंदन के सेमिनार हो या मुंबई का सेमिनार हो, हर जगह वो संकेत दे रहा है कि सरकार ने जो एफिडेविट दिए हैं उससे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, हम कानून पर रोक लगा के, खारिज करके या उसके प्रावधानों को बदलने की कोशिश करके सरकार को सीधी चुनौती देंगे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के दायरे में ही आता है। जो ड्राफ्ट तैयार हो रहे हैं एनजेएसी का, ड्राफ्ट तैयार हो रहे हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल का, और पूर्व सीजेआई से चार पूर्व सीजेआई से बातचीत हुई है। दर्जनों ऐसे पूर्व जज हैं जिसके साथ सरकार संपर्क कर रही है कि अब जो कानून लाएंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा कि क्या आपके पहले के जो सीजेआई रहे हैं उन्होंने गलत सलाह दिया, जजों ने गलत सलाह दिया, उनकी टिप्पणियां होगी क्योंकि पैनल में चर्चा हो रही है। तो ये सारे संकेत जो मिल रहे हैं वक्फ बैंक के लिए सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसके बाद ये हंगामा करेंगे तो उसका नतीजा तो वही निकलेगा जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि बिहार की तरफ देखो, तुम अगर 10 लाख वोट के लिए हंगामा करोगे तो फिर 3 करोड़ वोट एक दूसरे की तरफ जाएगा, जिसके बाद सत्ता की बात तो छोड़ दो, सम्मानजनक विपक्ष में भी भूमिका नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और इधर जो कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा है, वो भी संसद के मॉनसून सत्र से पहले, वो क्या संकेत है? कांग्रेस में मंथन भी चलता है? ये तो नई जानकारी आपने दे दी कि भाई मंथन क्या चलेगा। आप वही बटन दबाते हो जिससे गाड़ी आपके पीछे जाती है। देयर इज ओनली वन बटन, बैक गियर वाली। अब सेशन की शुरुआत होनी है, आपने क्या क्या पचड़े पाल लिए और क्या क्या खबरें आ रही है कि आप सरकार को घेरना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, है ना। ऑपरेशन सिंदूर में क्या आप घेरोगे, कितने राफाल गिरे ये बताओ, है ना। उसका जवाब आ गया पहले से। पहले क्या होता था कि सरकार को घेरने में 2000 माने आप ये कंटिन्यूअस ये सिस्टम था कि जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे हर सेशन के पहले कोई ना कोई खबर ब्रेक कर दिया करते थे। कभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ रही है तो कभी न्यूयॉर्क के किसी कोर्ट के अंदर कुछ डाला जा रहा है, फिर कोई अदना सा कोई बैठा हुआ स्वीडन के अंदर कोई मोहल्ले गली में एक कमरे का कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो बता रहा है कि प्रेस फ्रीडम खत्म हो गया। फिर कोई बता देता था कि नहीं देखिए राफाल में इस तरह का घूस लिया गया है। एक वेबसाइट फ्रांस की जो है उसने ये खुलासा किया। ये तमाशा चलता था, आप उसको मुद्दा बनाते थे। अभी क्या है, आप ऑलरेडी धंसे हुए हैं। कहाँ कि जो मुद्दे आपने तैयार कर रखे थे, ठीक अभी तो 1 सप्ताह बाकी है सेशन के शुरू होने में, वो सारे मुद्दे जो है वो आपके लिए कब्रगाह साबित हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर आपने कहा, अब फ्रांस से खबर आ गई कि ये जो राफाल गिराने की जो बात है वो चीन की कंपनी
उसके कहने पे पाकिस्तान ने शुरू किया और हिंदुस्तान का विपक्ष जो है उसको एम्प्लीफाई कर रहा है। आप तो देशद्रोही के रोल में आ गए। फिर आपने कहा कि भाई हम और भी चीजों पे उठाएंगे, हम मामला उठाएंगे एसआईआर के ऊपर, है ना। तो एसआईआर के ऊपर भी तो सुप्रीम कोर्ट में आपको राहत नहीं मिली और मामला दूसरा हो गया। जजेस ने यहां तक कह दिया कि भाई क्या आप ये चाहते हो कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या वो वोटर लिस्ट में उनका नाम हो? ये तो हम भी नहीं चाहते कि कोई विदेशी जो है। बाकी डिबेट अलग जगह पे है कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो तय नहीं कर सकता। अरे भाई तय कर सकता है, गृह मंत्री तो कर सकता है ना। तो कभी अभी गृह मंत्रालय घुसे अंदर, ये बीएलओ के साथ जो है सीआरपीएफ के लोग जाएं, ढूंढ ढूंढ के फोटो खींचे। तो ये बेकार की बातें जो कुछ लोगों ने ट्विस्ट कर दिया। ये पता नहीं एनडीटीवी अडानी ने ले लिया, उसके बाद भी दिमाग खराब रहता है कि जैसे ही खबर आई सबसे पहला आर्टिकल आ गया योगेंद्र यादव का, हम जीत गए, हम जीत गए। भाई स्टे लगा नहीं, हम जीत गए। तो एसआईआर में भी आप निपटोगे। वक्फ के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। वक्फ तो एक ऐसा घाव है कांग्रेस पार्टी का, न देखे बनेगा न दिखाए बनेगा। इसलिए ये जो सेशन होने वाला है, ये सेशन में विपक्ष और बेनकाब होगा, विपक्ष हंगामा करेगा, लेकिन विपक्ष को कुछ हासिल नहीं होगा। और जिन जिन मुद्दों के ऊपर, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें जिस तरह की चीजें ऑलरेडी सामने आ चुकी है, कांग्रेस पार्टी को अपना इसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी जो है नहीं, लेकिन जो कुछ भी बची खुची है उसको बचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और जो इंडिया अलायंस है वो पूरी तरह से बिखरा, या कहें कि अलग अलग सारे हो गए हैं, एकजुट नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या किसी मुद्दे पर ये एकजुटता दिखाई जा सकती है सदन के अंदर? देखिए, किसके साथ एकजुटता दिखाएंगे? राहुल गांधी किन नेताओं के साथ एकजुटता दिखाने की स्थिति में हैं? पहले तो कांग्रेस के ऊपर इतने सारे मुकदमे हैं, अभी ऐसे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के नेता यह स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि 0 आवर एक दिन भी खाली नहीं होना चाहिए। ये जो प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल में तो पहले से आप प्रश्न लिख कर देते हैं, अप्रूव होता है। 0 आवर का समय जो होता है उसमें आप अचानक से कोई तत्कालीन मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं, तो उसमें ये खाली नहीं होगा। उसमें नेशनल हेराल्ड भी उठेगा, उसमें राहुल गांधी के सिटीजनशिप पर भी उठेगा, उसमें इनके दूसरे एजेंडे भी उठेगा और इनके नेताओं का ड्रग्स कनेक्शन भी उठेगा। कई ऐसे मामलों में कांग्रेस अभी गिरी है जिसके बाद समस्याएं खुद इस पार्टी के अंदर है। दूसरी बात एकजुटता की जहां तक है, तो अभी कॉमन एजेंडा तय ही नहीं हुआ है कि ये सब एकजुट होंगे कैसे। अभी तो समस्या इन पार्टी के नेताओं का है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी तो सुप्रिया सूले कौन सा स्टैंड लेगी? क्या कहेंगी कि हम भाई पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कांग्रेस के लिए? ये तो कह नहीं सकते कि हम विदेशों में गए तो हर जगह पर भारत के खिलाफ बातें हो रही थी कि भारत पाकिस्तान से संघर्ष हार गया है। ये तो कहेंगे नहीं, अपने अचीवमेंट की बात करेंगी। मनीष तिवारी क्या कहेंगे? मनीष तिवारी भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ये क्या कहेंगे कि नहीं नहीं हम जहां गए थे वहां बुरी तरह से भारत के खिलाफ बातें चल रही थी। तो जो तरीके अभी कांग्रेस ने अपनाए हैं, तो एक एक मुद्दा, चाहे एसआईआर हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे ये तात्कालीन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो, हर जगह पर विपक्ष भी बिखरा हुआ और साथ ही कांग्रेस में भी ऐसी स्थिति है कि सवाल पूछने वाले जो लोग हैं वो आज पीएम मोदी के साथ खड़े हैं, चाहे शशि थरूर हो या मनीष तिवारी जैसे नेता हों, और जो दोयम दर्जे के नेता हैं जो बोल नहीं पाते वो राहुल गांधी के साथ बैठे हैं। तो सवाल पूछने वाले लोगों की संख्या ऐसे कम हो गई है कि अभी तो लगता है कि सदन के अंदर इस बार मॉनसून सत्र में अगर 2-3 दिन के लिए राहुल गांधी चले गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी कांग्रेस के लिए। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।
वक्फ के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां और मुस्लिम संगठन पहले ही बैकफुट पर है, लेकिन उसके बावजूद वक्फ के मुद्दे को रह रह कर हवा दी जा रही है, जिससे सियासी गलियारों में चर्चा है कि संसद के मॉनसून सत्र पर भी वक्फ जो है उस पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। ऐसे में दिलचस्प होगा कि मोदी के मंत्री कैसे विपक्ष को उसकी ही चाल से मात देते हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।